बांकीपुर में आरजेडी का प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक रहा। तीसरे नंबर पर रही आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रचार के आखिरी दौर में तेजस्वी ने जरूर मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक आरजेडी का कारवां लुट चुका था। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले की ये तस्वीर है, जब तेजस्वी यादव विदेश दौरे से लौटकर आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में रोड शो करते दिखे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ लुट चुका था, बर्बाद हो चुका था, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी को ऐसी शर्मनाक हार मिली जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी का कारवां लुट गया। कभी दूसरे नंबर पर रहने वाली आरजेडी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। आरजेडी उम्मीदवार को 14,000 से कुछ ज्यादा मत मिले, जो चुनाव में नंबर 1 और नंबर 2 उम्मीदवार के हारने जीतने के फासले से भी कम है। बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे आए, जनता का जनादेश है। जनादेश को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जनता के सामने एक ही विकल्प था कि अहंकार को ध्वस्त करना है। उस रास्ते में पार्टी और जाति दोनों की सीमाएं टूटी। आरजेडी चुनाव में हार का भले ही कोई बहाना बना ले, लेकिन आरजेडी की ये हार बड़ी है। तेजस्वी एक बार फिर जनता का मूड नहीं भांप पाए। एक तरफ प्रशांत किशोर और बीजेपी ने प्रचार में जमकर पसीना बहाया था, दूसरी तरफ आरजेडी इस चुनाव में सोई रही। आखिरी 2 दिन तेजस्वी जरूर प्रचार के लिए उतरे, लेकिन जनता तब तक फैसला कर चुकी थी, और वो फैसला था प्रशांत किशोर को जिताने का। लेकिन आरजेडी का तो इस चुनाव में सब कुछ लुट गया, क्योंकि जिस MY समीकरण पर उसे भरोसा था, उसे तो उतना वोट भी नहीं मिल पाया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब आपको खबर समझाते हैं। देखिए, आरजेडी की शर्मनाक हार के मायने अब आपको समझाते हैं, क्योंकि यहां पर आरजेडी तीसरे नंबर पर रही है। आरजेडी की हार इतनी शर्मनाक क्यों है, सबसे पहले तो आप इसे समझिए। आरजेडी बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बांकीपुर की रेस में बेहद पीछे छूट गई आरजेडी। प्रशांत किशोर मुख्य विपक्षी उम्मीदवार रहे। 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी दूसरे नंबर पर थी, और इस बार आरजेडी शुरुआती रुझान में ही रेस से बाहर ही हो गई। आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत भी जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है, अब आप इसे भी समझिए। नामांकन के वक्त उम्मीदवारों को कुछ पैसे जमा कराने होते हैं। जमानत के रूप में धनराशि जमा करानी होती है। जमानत वापस लेने के लिए एक तय वोट प्रतिशत भी होता है, यानी इस क्षेत्र में पड़ने वाले कुल वोटों का 6ठा हिस्सा प्राप्त करना जरूरी होता है। 6% वोट नहीं मिलने पर जमानत जब्त मानी जाती है। उम्मीदवार जमा कराई राशि वापस नहीं ले सकते। ये चुनावी हार के साथ साथ उनके लिए आर्थिक दंड जैसा भी है। आरजेडी के शर्मनाक हार के मायने अब आप समझिए। मुख्य विपक्ष होने का दावा कमजोर पड़ता हुआ दिखा। बांकीपुर में विपक्ष की जगह जनसुराज ने ले ली। विपक्ष का चेहरा बनने की लड़ाई में आरजेडी पीछे छूटती हुई दिखी। शहरी वोट बैंक में आरजेडी की और गिरावट हुई। तेजस्वी यादव की राजनीतिक चुनौती बढ़ी है। आरजेडी को सिर्फ एनडीए से नहीं, जनसुराज से भी मुकाबला है। आरजेडी के स्वाभाविक विकल्प वाली धारणा टूट गई है। कैडर और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी इससे प्रभावित हो सकता है। विपक्षी वोटों का नया बंटवारा भी शुरू हो सकता है। 2026 के आगे की राजनीति में नई प्रतिस्पर्धा हो सकती है। नए मतदाताओं के बीच आरजेडी की लोकप्रियता घटी है। विपक्ष की केंद्रीय ताकत बने रहना आरजेडी के लिए अब कठिन हो सकता है, क्योंकि आरजेडी की बहुत ही खराब प्रदर्शन यहां पर आरजेडी का देखने को मिला है।